सख्तियां नहीं नरमियां। डबल सवारी की पाबंदी खत्म। दूध दही करियाना पर भी पाबंदी खत्म। वैक्सीनेशन सेंटर्स कम क्यों पड़ गए? हिज़्ब इख्तिलाफ का लॉकडाउन से इख्तिलाफ। गिब्स ने भारत को बेनकाब कैसे किया? सबसे पहले बुलेटिन में आपको बताएंगे, सिंध हुकूमत ने कई सख्तियां नरमी में बदल दी। डबल सवारी पर पाबंदी खत्म। दूध दही की दुकानों, बेकरीज और करियाना स्टोर्स को 6 बजे की पाबंदी से इस्तिस्ना मिल गया। रेस्टोरेंट्स भी 24 घंटे डिलीवरी कर सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वैक्सीनेशन सेंटर तक चलाया जा सकेगा। महकमा दाखिला ने तरमीम शुदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, खुलने वाली दीगर दुकानों और कारोबारी मराकज़ को 30 रोज़ के लिए सील कर दिया गया। तनकीद और शदीद रद्द-ए-अमल काम कर गया। सिंध हुकूमत ने कई सख्तियों को नरमी में बदल दिया। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी खत्म। गाड़ी में 2 अफराद बिठाने की शर्त भी वापस ले ली गई। महकमा दाखिला सिंध ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूध दही की दुकानें, बेकरी और करियाना स्टोर 6 बजे बंद करने की शर्त खत्म। रेस्टोरेंट्स भी 24 घंटे डिलीवरी कर सकेंगे, ताहम डिलीवरी बॉय का वैक्सीनेटेड होना लाजमी होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वैक्सीनेशन सेंटर तक चलाया जा सकेगा। बसों में सिर्फ 50% मुसाफिर ही बिठाए जा सकेंगे। टैक्सी, रिक्शा, चिंकी समेत दीगर छोटी ट्रांसपोर्ट को इस्तिस्ना मिल गया। लॉकडाउन में खुलने वाली दुकानें 30 दिन के लिए सील कर दी जाएंगी। किसी किस्म की तकरीबात पर शादी हॉल भी 30 रोज के लिए बंद कर दिया जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा, शटर बंद करके कारोबार पर भी कार्रवाई होगी। हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम सरकारी दफातर 8 अगस्त तक बंद रहेंगे। सूबे में कोई सरकारी तकरीब नहीं होगी। काबीना इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। और शहर कायद में जुज़वी लॉकडाउन का पहला दिन, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे नाके लगाकर अवाम से कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवा रहे हैं। शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अहमद से। नदीम बताएगा, क्या सूरत हाल रही आज दिन भर? मैं इस वक्त यासीनाबाद के मकाम पर मौजूद हूँ और आज एक मरतबा फिर लॉकडाउन में सख्ती के बाद जो है वो शहर भर में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, शाहराहों के ऊपर जो है वो नाके जो है वो पुलिस की जानिब से लगा दिए गए हैं। इस वक्त भी मेरे कैमरामैन साथी दानिश अकील आपको मेरे अकब में मनाजिर दिखाएंगे तो आपको कि इन नाकों की वजह से खासा ट्रैफिक का फ्लो जो है वो ज़रूर मुतासर हो रहा है। शहरी इस हवाले से बेशतर मकामात के ऊपर शिकायत करते दिखाई दिए कि पुलिस की जानिब से जो नाकाबंदी का सिलसिला किया गया है, इसकी वजह से गाड़ियों की खासी लंबी कतारें मुख्तलिफ मकामात के ऊपर देखने के ऊपर मिली। इस वक्त भी हम यासीनाबाद के मकाम पर मौजूद हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात से आपको तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बोल न्यूज़ अपडेट करता रहेगा। ताहम इस वक्त एक बार फिर शाम के 6 बजे के बाद शहर भर की शाहराहों के ऊपर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से नदीम अहमद इस हवाले से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मोबाइल फोन सिम बंद होने और दीगर पाबंदियों के खौफ से कराची में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर शदीद रश लग गया। कई घंटे बाद भी बारी ना आने पर लोग मुश्तइल हो गए। एक्सपो सेंटर में शहरियों ने हॉल के शीशे तोड़ दिए। एक्सपो सेंटर में हजारों अफराद के मजमे से कोरोना के शहर भर में एक्सपोर्ट का खतरा भी पैदा हो गया है। सिविल अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर रश की वजह से अस्पताल के सीनियर डॉक्टर बेहोश हो गए। कभी सिम बंद करने की धमकियां, कभी दूसरी पाबंदियां लगाने की वार्निंग्स, अवाम को डराना धमकाना सिंध में वैक्सीन मराकज़ पर क़यामत खेजी का बायस बन गया। एक्सपो सेंटर कराची में कई घंटों से तवील तरीन कतारों में लगे अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुश्तइल अफराद ने एक्सपो सेंटर के हॉल के शीशे तोड़ दिए। एक्सपो सेंटर में कई रोज से हजारों अफराद का रश है। खदशा है कि इस जम गफीर की बना पर डेल्टा वायरस पूरे शहर में फैल सकता है। डाउ यूनिवर्सिटी, ऊझा कैंपस और दीगर वैक्सीन मराकज़ पर भी अवाम का क़यामत खेज रश है। उधर सिविल अस्पताल कराची में बेतहाशा रश की बना पर एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर असगर बेहोश हो गए। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस और शहर कायद में सख्त लॉकडाउन। कराची की आवाम की बड़ी तादाद वैक्सीनेशन सेंटर्स पर मौजूद। घंटों से मौजूद हजारों की तादाद में कतार दर कतार शहरियों का पैमाना लबरेज हो गया। एक्सपो में 24 घंटों में 2 बार हंगामा आरआई भी हुई। इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं कराची से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फैयाज बुखारी से, जो कि इस वक्त एक्सपो सेंटर के बाहर मौजूद है। फैयाज, बताइएगा अब क्या सूरत हाल है वहाँ?
बिल्कुल, शहर कायद में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस सबके सामने हैं और दूसरी जानिब तमाम ही एक्सपो सेंटर हो या वैक्सीनेशन के तमाम ही मराकज़ पर रश अब दिन ब दिन बढ़ने लगा है और हालत इस कदर बढ़ गई है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 बार हंगामा आराई हो चुकी है और अब से कुछ ही देर कबल भी यहाँ पर हंगामा आराई जारी थी और शहरियों की जानिब से SOPs को मुकम्मल तौर पर फॉलो नहीं किया जा रहा और रश इस कदर बढ़ गया है कि के बाद एक जो है वो लाइन में नज़र आ रहे हैं और ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि हमें गुज़िश्ता 5 घंटों से यहाँ पर खड़ा रखा जा रहा है और अमला जो है वो वैक्सीन का अमल बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है, जिसके बाइस 5 घंटों से हम यहाँ मौजूद हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है और बेयारो मददगार इस एक्सपो सेंटर की जो है हवा और धूप के दरमियान मौजूद हैं और शहरी ये भी कहते नज़र आते हैं कि अमले को कहा जाए कि फौरी तौर पर वैक्सीन का मसला हल किया जाए और इस कदर इतना ज़्यादा वैक्सीन का जो मसला है वो बढ़ता जा रहा है और शहर कायद की आवाम जो है वो दिन ब दिन एक्सपो सेंटर हो या दीगर। बहुत शुक्रिया, फयाज बुखारी अपडेट कर रहे थे। गवर्नर सिंध ने सिंध में लॉकडाउन के फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा सूबाई हुकूमत लॉकडाउन के फैसले पर नजरसानी करे, भारतीय वेरिएंट से निपटने के लिए साथ देंगे। वफाक सिंध के साथ हर किस्म की मदद के लिए तैयार है। कोई सूबा अकेले लॉकडाउन का फैसला नहीं कर सकता। मामले को सियासी रंग न दिया जाए। इमरान इस्माइल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लॉकडाउन के हक में वो लोग हैं जो छुट्टी पर अमरीका चले जाते हैं। लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन, कर्फ्यू लाइक लॉकडाउन के खिलाफ है। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को सरप्राइज दिया। ये कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन था कि पाक अमल नहीं हो सकता। लॉकडाउन सिर्फ उन लोगों की ख्वाहिश होती है जो 4 दिन 5 दिन की छुट्टियों में अमेरिका चले जाते हैं बच्चों को लेकर। हम किसी तरह भी ये रोजगार बंद करने वाली सूरत हाल, ये कर्फ्यू लाइक सिचुएशन, मुझे बताएं ये सूबा कोई अकेला फैसला कर लेता है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मौजूद है जिसमें कहा गया है कि गाइडलाइंस के तहत चला जाएगा। कोई सूबा अकेला फैसला नहीं करता। मेरा सिर्फ कहना यह है कि बजाय ये कि लोगों के रोजगार पे लात मारी जाए, बजाय ये कि लोगों के गले पे पैर रख के ये इसको बंदिश की जाए, पहले अपना फर्ज हम पूरा कर लें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि दुनिया ने कोरोना पर इमरान खान की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी को सराहा। मुकम्मल लॉकडाउन से सिंध हुकूमत अपना नुकसान करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि नूर मुकद्दम केस के मुलजिमों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। मीडिया से दरख्वास्त है कि ऐसे पागल लोगों को न दिखाएं। मेरा बस चले तो मुलजिम को गोली मार दूं। उन्होंने कहा कि अफगान सफ़ीर की बेटी के केस में टैक्सी ड्राइवर्स को छुड़वा दिया है। शेख रशीद का कहना था कि बहुत पहले कह चुका था नून से शीन निकलेगी। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। लॉकडाउन करेंगे तो अपने लिए खुद नुकसान करेंगे अगर इस तरह का लॉकडाउन करेंगे। सारी दुनिया ने इमरान खान के स्मार्ट लॉकडाउन को अप्रिशिएट किया है और इसमें कोई हरज नहीं अगर तो आप इमरान खान के लॉकडाउन को कॉपी करें। नूर मुकद्दम के केस के मुलजिमों को किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, मैं उसको गोली मार दूं। लेकिन एक बात मीडिया से दरखास्त, लोग ऐसे वाकयात करते हैं इनको ज्यादा मत दिखाएं। अफगान सफीर की बेटी के टैक्सी ड्राइवर को IG को कह के छुड़वा दिया, वो बिल्कुल बेगुनाह। उनको सारे डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। 6 के 6 आदमी इनमें से कुछ 1-2 दिन को बेचारे नौकरी करते हैं और रात को बेचारे टैक्सी चलाते हैं। और उस बच्ची ने जो सफीर की बेटी है, बेटियां साझी होती हैं, सबको चारों के चारों को पैसे भी दिए और टिप भी दी।